यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता की चरम सीमा को इस प्रकार दर्शाता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की स्पर्शना नहीं करता, एक गुण दूसरे गुण की स्पर्शना नहीं करता, और एक पर्याय दूसरी पर्याय की स्पर्शना नहीं करती। यही केवली प्ररूपित धर्म की विशेषता है कि प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता का उल्लंघन अनादि काल से न तो एक समय के लिए हुआ है और न ही अनंत काल तक होगा। आचार्य कुंद कुंद देव ने इस ग्रंथाधिराज समयसार के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में 349 से लेकर 355 इन 7 गाथाओं में भगवान आत्मा को परद्रव्य का अकर्ता सिद्ध किया है। पर से जो लिप्त नहीं हुआ, ऐसा जो भगवान आत्मा का ज्ञान है, वह ज्ञान सदा ही स्वयं में है और स्वयं में रहता हुआ स्वयं में ही परिणमित होता है।
एक दर्पण के सामने कुर्सी है, वह कुर्सी दर्पण में प्रतिबिंबित नहीं हो रही है, क्योंकि दर्पण पर धूल है। मगर दर्पण का जो स्वच्छता का स्वभाव है, वह स्वभाव ढका है, मिटा नहीं है। उस धूल ने कुर्सी को प्रतिबिंबित होने में आवरण डाला है, मगर दर्पण की स्वच्छता को नष्ट नहीं किया है। उस दर्पण में कुर्सी प्रतिबिंबित नहीं होती, मगर धूल तो प्रतिबिंबित अभी भी हो रही है। ऐसे ही ये भगवान आत्मा के ज्ञान रूपी दर्पण में लोकालोक के ज्ञेय वर्तमान में प्रतिबिंबित नहीं हो रहे। केवल ज्ञान प्रकट नहीं है, मगर वर्तमान में उत्पन्न होने वाले क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकार के भाव ये तो ज्ञान में जानने में आ रहे हैं। ये तो ज्ञान रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहे हैं। अर्थात भगवान आत्मा का जो ज्ञान की स्वच्छता का जो निर्मल स्वभाव है, उस स्वभाव में कुछ भी लुटा नहीं है। उस स्वभाव की स्वच्छता सदाकाल कायम है। और जहां रुचि न हो और दर्पण को दर्पण के निकट जाकर दर्पण की स्वच्छता मात्र को देखे, ऐसे ही कोई ज्ञानी ज्ञान की स्वच्छता मात्र को देखकर आत्मा में उत्पन्न होते रागादि भावों को अपने से दूर देखता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो दर्पण की स्वच्छता है और यहाँ जो कुर्सी है, कुर्सी दर्पण की स्वच्छता के बाहर है, दर्पण के भीतर नहीं है। ऐसे ही ये जो धूल जो दर्पण पर लगी हुई है, वह भी दर्पण के तो बाहर ही है, दर्पण के भीतर नहीं गई। ये सारा जगत जो कुर्सी की भांति है, वह भी ज्ञान रूपी दर्पण के भीतर नहीं जाता। और ये मोह राग द्वेष के विकार के भाव, यह भी ज्ञान रूपी दर्पण के भीतर नहीं जाते। और एक समय की ऐसी अनुभूति, हे चैतन्य परमात्मा मात्र ज्ञान स्वरूप, जब जीव स्वयं का अनुभव करता है, तो ऐसा अपूर्व चमत्कार होता है कि कुर्सी तो सामने रहती है, धूल तो यहां दर्पण पर चिपकी रहती है, मगर इतने लंबे काल से धूल दर्पण के इतने निकट रही, मगर धूल का स्वभाव वह दर्पण जैसा नहीं हो गया कि धूल के ऊपर भी कुर्सी प्रतिबिंबित होने लगे। क्योंकि दर्पण की स्वच्छता वह दर्पण का स्वभाव है, धूल भले कितनी भी पास में रहे। तो अनंत विकार के भाव आत्मा में है, मगर वे विकार के भाव वह ज्ञान स्वभाव से बिल्कुल विपरीत है। उन विकार को पता नहीं है कि मैं विकार हूं। क्रोध क्रोध को नहीं जानता, क्रोध को जानने वाला ज्ञान है। राग राग को नहीं जानता, मगर राग को जानने वाला ज्ञान है। कोई भी विकार का भाव विकार को नहीं जानता, वह ज्ञान की ही निर्मलता है। और उस निर्मल ज्ञान की जो अनुभूति है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन की बातें बहुत की जाती है, मगर सम्यक दर्शन प्रकट कैसे होता है, वह ज्ञान में ज्ञान कैसे समा जाता है, जिसकी बात परम कृपालु देव कहते हैं कि देह होने पर देहातीत दशा। वह आत्मा ये एक समय के लिए वह इस पृथ्वी से, पृथ्वी माने भारत नहीं, पृथ्वी माने ये दुनिया के सभी देशों की बात नहीं है, पृथ्वी माने देह की पृथ्वी। ये देह की पृथ्वी से कैसे ऊपर आ जाता है, अपने को अलिप्त ऐसा अनुभव करता है। और उस अनुभूति में परमाणु की अनुभूति न होने से परमाणुओं की फिक्र नहीं करता। ऐसी अपूर्व अनुभूति और अपूर्व चमत्कार होता है कि परमाणु 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 होने पर भी
परमाणुओं का विरोध न करना और परमाणुओं का लक्ष्य न करना और परमाणुओं का विकल्प न करना और मात्र स्वभाव का अनुभव। छू तो लिया है, ये लकड़ी है, मगर भीतर में एक समय के लिए वह भाव पैदा नहीं होता। ये बबूल की लकड़ी, ये आम की लकड़ी, या फिर ये चंदन की लकड़ी, लकड़ी से विरोध नहीं है, मगर लकड़ी को जब जैसे ही छुआ और गरम जल रही है लकड़ी, मगर जलती लकड़ी को छूते समय ये बबूल है या फिर ये आम है या फिर ये चंदन है, ऐसा विकल्प न आया और मात्र गरम, ऐसा जो अनुभव, उस अनुभव में कैसे आएगा? क्योंकि अग्नि की उष्णता के स्वभाव के निकट जाकर अभेद होकर अनुभव होने पर वो लकड़ी का विकल्प नहीं आता। तो ये पूरे देह के जितने भी परमाणु है, जब कोई जीव ध्यान की उस गहराई में जाता है तो वहां पर ये लकड़ी का विकल्प नहीं आता। क्योंकि सागर की गहराई में जहाज का विकल्प किसको आता है? क्योंकि वहां जहाज नहीं है। दुनिया का जहाज, टाइटैनिक जहाज, वह तो समुद्र में नीचे डूब भी जाए और तल पर चला भी जाए, मगर अनंत काल तक ये जहाज ये ज्ञान की गहराई में जाएगा ही नहीं। उस गहराई में एक बार तुम आ जाओ, फिर तुम बाहर आते ही नहीं। फिर दुनिया को दिखाई भी दे कि ये बाहर आया है, मगर वो बाहर नहीं आया। जैसे धनपति दुकान से घर आता है और घर आकर वो अपनी पत्नी, बच्चे, परिवारजनों के साथ रहता है, मगर उसे पता है दीपावली का सीजन है। वो रात को पत्नी के साथ नहीं, वो दुकान के साथ सोता है। वो बच्चों के साथ बातें नहीं करता, वो ग्राहक के साथ बात करता है। वो रहता है घर में, मगर उसके भीतर दुकान रहती है। उसका जो देह यहां पर होने पर भी वो देह से बाहर में दिखाई तो देता है, मगर वो कहीं और है। ऐसे ही ज्ञानी शरीर में होते ही नहीं है। ज्ञानी देह को उसी समय त्याग चुके हैं जिस समय ज्ञान की गहरी ऐसी अपूर्व डुबकी लगी। हे चैतन्य परमात्मा, उस अपूर्व डुबकी में एक समय में बस ये परमाणु ऐसे ही उतर गए, ऐसे ही उतर गए। एक 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 नहीं, एक समय में सारे के सारे परमाणु गिर गए। गिर गए उसका भाव यह है कि स्वभाव की अनुभूति। ये वस्त्र के लेयर की बात ऐसी नहीं है कि 1 2 3 4 ऐसे, ये भव, ये कपड़ा, फिर पिछले भव में वह दूसरा कपड़ा, फिर उसके आगे के भव में और आगे और आगे, आगे आगे जाओ, पीछे पीछे जाओ, जितने भी देह के परमाणु हैं वो सब गिरते जाते हैं। अकेली शुद्ध चैतन्य सत्ता रहती है। ये शुद्ध चैतन्य सत्ता रहती है। अभी मैं परसों कनाडा जा रहा हूं, वहां पर कुछ लोगों ने मुझे बताया बहुत ठंड है, 4 कपड़े पहनने पड़ेंगे, 4 लेयर चाहिए, एक के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा। मगर ये जो वस्त्र एक के ऊपर दूसरा है, दूसरे पर तीसरा है, तीसरे पर चौथा है, अब वो उतरता है तो एक उतरेगा, दूसरा उतरेगा, तीसरा उतरेगा, चौथा उतरेगा। तो जैसे ही ये भव मनुष्य का, पिछले भव में मैं देव था, पिछले भव में, उससे पहले के भव में मैं मनुष्य था, उससे पहले के भव में मैं देव था, ऐसे ही पूर्व के अनंत देह ये वस्त्र है। मगर जैसे ही अनुभूति हुई कि एक एक वस्त्र गिरता जाता है, ऐसे नहीं गिरता, ऐसा एक एक का गिरना नहीं होता। वस्त्र तो वस्त्र की जगह पड़ा रहता है। जैसे एक तार पर एक कपड़ा सूख रहा है, दूसरा कपड़ा सूख रहा है, तीसरा कपड़ा सूख रहा है, किसी भी कपड़े का गिरना नहीं हुआ, किसी भी कपड़े का विरोध नहीं हुआ, किसी भी कपड़े का उड़ना नहीं हुआ। कपड़ा कपड़े की जगह है। मगर वो जो तार है, वह तार, वो लाइव वायर है, इलेक्ट्रिसिटी का वो लाइव वायर है, उसके ऊपर कपड़े है। मगर जैसे ही मैं वहां पर एक खुला तार, जहां मैं उंगली लगाऊं और छू, तो छूते ही एक साथ में सारे कपड़े गिर गए। वो कपड़े नहीं गिरे, कपड़े तो उधर ही है, मगर मैं उस अनुभूति तक पहुंच गया जहां कपड़ा है ही नहीं, वहां करंट का झंझनाहट है। वो जो झंझनाहट है उसमें तो गायब हो जाता है। इसलिए जो जी, हा 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 हा, जय चैतन्य 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 परमात्मा, एक समय के लिए उन उन हो अपने निज सिद्ध में तू आता है तो अनंत सिद्धों से बातें करता है। एक समय के लिए तू
अंतर में जाता है कि 7 राजू पार कर ऊपर जाता है। ये देह में रहना सिर्फ औपचारिकता रह जाता है। जैसे मरण होने के बाद में बेटा बेटी दूर दूर के गांव में शहर में रहते हैं और उनके आने का इंतजार किया जाता है। 5 घंटे 7 घंटे अभी आएंगे, मगर जो होना था वह हो चुका है। अब ये सारी है वो फॉर्मालिटी है। सम्यक दर्शन के बाद यानी 20 साल जिया 25 साल जिया, वो सारी फॉर्मालिटी होती है। जो होना था वह तो उसी समय हो गया था जब अंतर में डुबकी लगी थी। हे चैतन्य परमात्मा, घर चले हम सदा सिद्धपुर साथियों, अब तुम्हारे हवाले दीपक साथियों। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक। अब ये समय सार पूर्णाहुति की और है। आज 350 गाथा पूरी हो गई। इन सभी गाथाओं में जो गहरे राज है, उन राज का तुम राज समझना, उस राज का राज समझना। वह राज है, ये जीव राज है, ये चैतन्य राज है। मैं भगवान आत्मा कर्म का करता नहीं हूं। कर्म माने वह ज्ञानावरणादि नहीं, वह क्रिया जो की जा रही है, उन कर्मों का करता नहीं हूं। और वह क्रिया जिन साधनों से मैं करता हूं, उनका भी मैं करता नहीं। तो ये दृष्टांत दिया है दो, कि जैसे कोई शिल्पकार है, देखो सुनार का दृष्टांत दिया है। शिल्पकार है, जिस प्रकार शिल्पी कलाकार सुनार कुंडल आदि कार्य कर्म करता है, किंतु कुंडल आदि को बनाते समय वह उनसे तन्मय नहीं होता, उन रूप नहीं होता। उसी प्रकार जीव भी पुण्य पाप आदि पुद्गल कर्मों को करता है, परंतु उनसे तन्मय नहीं होता, उन रूप नहीं होता। ये कल चर्चा की थी। आज 350 में, जिस प्रकार शिल्पी हथौड़ा आदि कर्णों साधनों से कर्म करता है, परंतु वह उनसे तन्मय नहीं होता, उसी प्रकार जीव मन वचन काय रूप कर्णों से कर्म करता है, परंतु उनसे तन्मय नहीं होता। दो दृष्टांत, दृष्टांत एक है, दो प्रकार से उसे घटित किया है। कल बात जो की थी वो कर्म की थी, आज करण की है। कल जो थी वह बात साध्य की थी, आज साधन की है। जैसे कोई पुरुष अब किसी स्त्री से विवाह करने जा रहा है, और उस समय वो जो उसका लक्ष्य है, लक्ष्य तो स्त्री है, तो वो स्त्री से तन्मय नहीं होता। तन्मय का अर्थ यह है कि वह स्त्री स्त्री रहती है, पराई पराई रहती है, वो अपनी हो ही नहीं पाती। और लाख चाहे कोशिश करे, इसलिए मनुष्य की तड़प जो है वो तड़प यही है, क्योंकि वृत्ति थी कि मैं पर के साथ में मिल जाऊं, पर को अपना बना लूं। ये विवाद क्यों है पति पत्नी के बीच में, इतना झगड़ा क्यों है? क्योंकि दोनों मिले, हाथ से हाथ मिलाया, इतना मिलाया कि बस तू मेरी हो जाए, मैं तेरा हो जाऊं। इतने अभेद हुए, इतने अभेद हुए, मगर तुम कितने भी चिपक जाओ, पत्नी पत्नी रहती, पति पति रहता है, मिल ही नहीं पाते। और अंदर में वासना इतनी थी कि मैं उसमें मिल जाऊं, मगर मिल ही नहीं पाता। तब निराश होता है, और वो निराशा ही दुख है। ज्ञानी ने पर से तन्मय होना ही छोड़ दिया, क्योंकि वो फासला अनंत काल तक का देख लिया। जब मैं यहां पर ये देखो कि जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं और आकाश से मैं नहीं छू रहा हूं, तो फिर जो मुझे दूर ये आकाश और जमीन ये मिले हुए दिखाई देते हैं, वो एक इल्यूशन है, वो एक भ्रम है। मैं कितना भी जाऊंगा समझने के लिए कि यहां से आकाश तक की दूरी 100 मीटर की है, और यहां मुझे दोनों मिले हुए दिखाई देते हैं। मगर यदि मैं यहां से यहां जाऊं, 5 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर गया, तो भी यहां से आकाश की दूरी उतनी ही रहने वाली है जितनी यहां है, खाली दूर से भ्रम पैदा होता था। तो आज ये स्त्री मुझे नहीं मिली, मगर जब वासना में उतरता है तो लगता है कभी मुझे मिल जाएगी। मगर ज्ञानी को दिख गया है कि जैसे यहां नहीं मिली है तो कल भी नहीं मिलेगी, वो फासला उतना ही है, ये भ्रम है। तो जो यहां रहते हुए यहां को देखता है, मगर फासला उतना ही देख लेता है,
उसी का नाम सम्यक दर्शन है। और वो कोई एकाध विरला इस पृथ्वी पर आता है और चला जाता है, वह सत्य की पुकार करके जगाता है, मगर जागता कौन है? उल्टा जगाने वाला शत्रु बन जाता है, क्योंकि जिसे गहरी नींद में सोना हो उसके लिए जगाने वाला शत्रु बन जाता है। बहुत गुरुदेव कृपालु देव ऐसे जगाने के लिए आए। जागे कितने, जागे कितने, लंबे लंबे बड़े बड़े खत लिखते रहे, मगर जागे कहां? जागना कुछ और है। हे चैतन्य परमात्मा, जागना अर्थात फासला न रहना। लंबे लंबे खत लिखे थे, इतने चिट्ठियां लिखी थी, इतने प्रश्न पूछे थे। गांधी जी ने कम प्रश्न पूछे थे? गांधी जी ने कृपालु देव को कम संपर्क किया था? जब कृपालु देव का देह परिवर्तन हुआ, और उस समय गांधी जी तो अफ्रीका थे, जब वे वापस आए और उन्हें पता चला, वो सीधे ही राजकोट गए थे। सीधे ही, कहीं गए बिना, सीधे राजकोट के स्टेशन पर गए और कृपालु देव के समाधि स्थान पर गए। और गांधी जी ने सबसे पहले ही भारत आकर के ओहो, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, इसका पाठ किया। वहां अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, बहुत चिट्ठी लिखी थी, बहुत ज्ञान पाया था, बहुत आध्यात्मिक मार्गदर्शन है, ऐसा आत्मकथा में लिख कर गए। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, मगर गांधी जी जाग नहीं सके। जागना अलग बात है और पढ़ना अलग बात है। जागना, पढ़ना, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि पढ़ना कौन कर सकता है? पढ़ना वह कर सकता है जिसकी आंखें खुली हो, मगर जागना उसका हो सकता है जिसकी दृष्टि खुली हो। इसलिए गांधी जी को मरते समय देश याद आ गया, आता ही रहा ये देश देश देश, मगर ये चैतन्य तत्व क्या है, उस ध्यान की गहराई की कोई अनुभूति नहीं हुई। वह देश, वह परदेश, वह भारत, वह अंग्रेज, ये कांग्रेस, ये सब वही कांग्रेस और अंग्रेज के बीच में ही वो जीवन बीत गया। क्योंकि मृत्यु किसी का इंतजार थोड़ी करती है कि तुम ध्यान में लीन हो जाओ, तब तक मैं वेट करती हूं। वो तो सर्प की भांति है, कहीं पर भी तुम छुप जाओगे। जैसे सर्प है, वो फूलों के ढेर में भी ऐसे अंदर अंदर जाकर रास्ता करके वो ढूंढ ही लेता है जहां उसे पहुंचना है। वो मृत्यु ऐसे ही पहुंच जाती है। इसलिए सौभाग्य भाई जाग गए, समझे कोई सौभाग्य। हे ज्ञान दीपक, तुम जागो, तुम जागो। अभी जो जागने की पूरी संभावना है, ये प्रत्यक्ष योग में, यू जस्ट फील द कनेक्शन, यू जस्ट फील द कनेक्शन। यू डू नॉट नीड टू रिनाउंस infinite atoms of the body, because you are not there at all. And when you are not there at all, how will you renounce the atoms? No, you don't need to renounce. You just feel the separation. You just feel the eternal consciousness. And when you will feel the consciousness, then there is no atoms. And when there is no single atom, then how is it possible there may be infinite atoms? So you are out of the body. Hey, Chaitanya Paramatma, you just keep your body aside. When you listen to me, you don't come with the body. You just keep your body aside. And you don't need to keep your body aside. Your body is not there at all where you are. You are full of consciousness. And then there is a state of detachment. You are liberated in spite of being with the body. You are completely liberated. Oh my God, oh my God, oh my God. हे तीन लोक के नाथ चैतन्य परमात्मा, ऐसा अनुभव जब होता है, हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, वह दशा, आपकी वह दशा, हो हम दुर्भाग्यशाली। परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, हम दुर्भाग्यशाली। थोड़े देरी से आए, थोड़े देरी से गाड़ी चली गई, हम स्टेशन पर लेट पहुंचे। हो कृपालु देव ईडर के पहाड़ पर कहते थे न अपने पुत्र से, ये जो देरी हो गई है,
ये देरी मत करना, ये देरी हो गई। महावीर भगवान के समूह शरण में वहां अंतेवासी शिष्य थे, पीछे रह गए। तुम भी पीछे रह जाते हो। तुम जागो, तुम चेतो। तुम्हारे घर पर तुम्हें कोई जगाने के लिए आया है। आखिरी 2 दिन और बचे हैं। ये 2 रातें हैं और वह भी कैसे बीत गई, क्योंकि अनंत काल बीत गया तो इसके बीतने में देर नहीं लगेगी। इसलिए यू जस्ट ट्राई टू टच, उसे टच करो जो कंप्लीटली अनटच है। ओहो, हे आचार्य कुंद कुंद देव, ये ग्रंथाधिराज समय सार तुम्हारे हृदय को छुए, क्योंकि ये बात मस्तिष्क की नहीं है, ये बात दिमाग की खुजलाहट नहीं है, ये हृदय की संवेदना है। ये भावों से भरा हुआ जीव इस बात को समझ लेता है। इसलिए तू निराश मत होना यदि तू शास्त्र को नहीं जानता। कल घाटकोपर में जो सत्संग हुआ, उस सत्संग को सुनते सुनते ही मेरी सुबह हो गई है। मैं 1 मिनट भी रात को सोया नहीं हूं। उस सत्संग को सुनते सुनते सुबह हो गई। कितनी बार, 4 बार 5 बार कुछ सत्संग वह सुना। कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली मैंने रिपीट मोड पर रख दिया था। कल रात को कुछ ज्ञान दीपकों का कहना था कि वह जो सत्संग था न भगवान, वो बहुत ऊपर से गया है। क्योंकि शब्द ओ वो सत्संग सत्संग, वो मुझे तुम्हें भेजना है। वो सत्संग मैं आज तुम्हें भेजूंगा, आज भेजूंगा। उसके बाद में ही दोपहर में खाना खाऊंगा। मैं तुम्हें वो सत्संग भेजूंगा और तुम भी याद रखना, वो सत्संग सुनने से पहले दोपहर का खाना मत खाना। वो सत्संग सुनना, तब तुम खाना खाओ, तब तुम्हें शरीर पेट में जाता हुआ दिखाई तो देगा, मगर पेट तुम्हारा नहीं दिखाई देगा। पेट सामने है। जैसे एक थाली में से चावल उठा करके दूसरी थाली में तुमने डाल दिया। अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा, अक्षय पद प्राप्त ये अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। दिगंबर संप्रदाय में ये पूजा होती है ना, अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। चावल चढ़ाते हैं, अक्षत पुष्प, अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। मगर सामने परमात्मा की प्रतिमा है। 100 दाने थे, यहां से तूने यहां चढ़ाए तो परमात्मा की मूर्ति में, परमात्मा के मुख में कितने दाने गए? एक भी नहीं गया, क्योंकि दाने थाली में थे, थाली में से थाली में ट्रांसफर हुए। यहां से यहां ट्रांसफर हुआ, वहां नहीं गया, परमात्मा के पास नहीं गया। तुझे इतनी जागृति रहेगी भगवान, ओ कि जब तू थाली में से चावल को उठाकर, वो भी एक थाली है, ये भी एक थाली है, मगर जो परमात्मा है, जो जीवंत परमात्मा है, जिसके प्राण की प्रतिष्ठा की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मूर्ति में प्राण डालना पड़ता है, नहीं है। यहां तो जीवंत है, प्राण कहां डालोगे तुम? इसलिए तुम वहां पर भोजन करते ही नहीं। यू आर नॉट देयर। तू सिद्धशिला पर आजा भगवान, मैं तुझे वहां से नीचे उतर करके तुझे लेने आया हूं। मैं अनंत सिद्धों से वादा करके आया हूं कि मैं ज्ञान दीपक को लेकर के आ रहा हूं। हे चैतन्य परमात्मा युगम, जो ज्ञान की अनुभूति है। लगेगा थोड़ा समय, चिंता मत करना। लगता है ज्ञानियों को भी थोड़ा समय लगता है, चिंता मत कर। तेरे कान में ये वाणी जो पड़ी, समय लगता है। बीज जमीन में जाता है, पौधा होकर के उग करके बाहर आने में 5 दिन 10 दिन लगेगा। वो डरेगा नहीं, वो टूटेगा। वो भयभीत नहीं होगा कि सूर्य जला देगा तो क्या होगा, हवा बहा देगी तो क्या होगा, पानी यदि उसे भिगा देगा तो क्या होगा। वह फिक्र ही नहीं करता है, वो टूट करके सीधा बाहर आता है पौधा होकर के। और चिंता क्यों करता है? तेरी शुरुआत अंधेरे से हुई है। सभी शुरुआत अंधेरे से होती है। कल ही मैं किसी ज्ञान दीपक से कह रहा था, अंधेरे से ही शुरुआत होती है, उल्टे से ही शुरुआत होती है। समाधि प्रज्ञ ज्ञान दीपकों ने वह सत्संग सुना है, क्योंकि बीज जब बाहर निकलता है, सूर्य की ओर उसका मुख होता है, मगर उसका जो बीज है, वो बीज अंधेरे में था। सूरजमुखी के फूल को देखो, हमेशा सूरज की ओर देखता है, मगर जब वह उगा है, तब उगते समय उसका बीज जो बोया गया, वह तो घने अंधेरे में था। हम सारी दुनिया को देखते हैं, मगर हमारा जन्म हुआ तब अंधेरे में ही। 9 महीने तो अंधेरे में रहे थे ने। फिक्र मत करना, जीवन की शुरुआत अंधेरे से ही होती है। मगर अब तो मत छोड़ना, अब तेरा समय आ गया।
अब मत छोड़ना। ओह माय गॉड। अब तो मत छोड़। अब समय आ गया, तेरा काल आ गया। उसका प्रमाण यह है कि मुंबई में ये करोड़ों लोग रहते हैं, भारत में ये करोड़ों लोग रहते हैं, तू ही यहां पर आकर के क्यों बैठा है? और ये बात तेरे कान में क्यों पड़ी? क्यों पड़ी? उसका कारण है, क्योंकि भवितव्यता जैसी होनी होती है, ऐसा ही यहाँ कार्य होता है। यदि आगे अकस्मात होकर गाड़ी खाई में गिरनी है, तो यहाँ भाव भी ऐसे ही आएंगे। थोड़ा एक्सीलेटर पर पैर जल्दी से दबाओ और इस गाड़ी का ओवरटेक करो, तब जाकर के तो ट्रक से टकराएगी। वो भाव ऐसे ही आते हैं जब आगे वह होना है, तेरा मोक्ष होना है, तभी तो पंचम काल में ये पंचम पारिणामिक भाव स्वरूप चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनने को मिली। और मिली इतना नहीं, तेरे हृदय को छुई। तेरा बेटा भी घर पर बैठा है, तेरा पति तेरी पत्नी वह भी घर पर बैठे हैं, तेरे बच्चे सो रहे हैं। तू यहां क्यों है? क्योंकि कुछ तेरी भवितव्यता है। ये तो बाहर की औपचारिकता है, ये औपचारिकता फॉर्मालिटी है कि ये बच्चा यहाँ पर खाता है पीता है, भाई यहाँ खाता है पीता है, एक ही घर में, मगर सब आए हैं कहीं और से, जाना है कहीं और। इंपोर्ट अलग जगह से हुआ है, एक ही दुकान में माल पड़ा है, कहीं से इंपोर्ट हुआ है। एक ही गोदाम में माल पड़ा हुआ है, कहीं एक्सपोर्ट होने वाला है। हमारा भी ऐसा ही है, कहां से आए और कहां जाएंगे। सो यू रियलाइज, इस शरीर में रहते हुए भी ऐसा सेपरेशन फील करने का ये अद्भुत, हे परम कृपालु देव, तुम न भटकोगे। अब थोड़ी देर लगेगी, लगेगी। कृपालु देव कहते थे, देर लगती है, होता है। हमारा भी समय अभी यहाँ पर बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए बैठे भगवान, फिर तो हम यहाँ से विदा होंगे। थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठे हैं। संसार अभी हमारा भी चल रहा है, कृपालु देव ये कहते हैं, संसार हमारा अभी चल रहा है, मगर इस चलने में खाली चलना ही है। पंखा चल रहा था, स्विच बंद कर दी है, फिर भी पंखा चल रहा है, थोड़ी देर चलेगा। वो पहले जो चल चुका है उसका परिणाम यह है, वो जो पंखा चल रहा है वो चलने के लिए नहीं चल रहा, वो ठहरने के लिए चल रहा है। ओहो हो, ज्ञानियों का संसार ठहरने के लिए चल रहा है। यू जस्ट ट्राई टू फील इट। ज्ञानियों का संसार ठहरने के लिए चल रहा है। साइकिल अभी चल रही है, पेडल लगाना बंद कर दिया तो भी चल रही है, पहले जो पेडल लगाए थे ना, अभी थोड़ी देर के लिए अब वो चलेगा। ये पहिया अभी घूमेगा, मगर वह भी ठहर जाएगा। धीरे धीरे, धीरे धीरे ब्रेक लगेगी, ब्रेक भी लगेगी, मगर ब्रेक लगाने से पहले पेडल लगाना तो बंद कर दो, वरना खाई में गिरोगे। ब्रेक लगाना वो चारित्र को पालन करना है, और पेडल लगाना बंद करना माने सम्यक दर्शन को पाना है। इसलिए सम्यक दर्शन पा करके फिर मुनि धर्म होता है। सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में प्रकट होता है और मुनि धर्म छठे सातवें गुण स्थान में पालन होता है। ये क्रम बताया। परम कृपालु देव कहते हैं, अभी हमारा संसार चलता है। कृपालु देव ये कहते हैं, ये पत्थर सूर्यास्त होने पर भी गर्म क्यों है? अब तो सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें उस पर पड़ती ही नहीं। ये क्यों है? ये पत्थर गर्म क्यों है? क्योंकि पहले उस पर रोशनी थी। थोड़ी देर रहेगा, 1 घंटे 2 घंटे तक वह पत्थर गर्म रहता है, सूर्यास्त होने के बाद में। तो मिथ्यात्व का सूर्य तो अस्त हो चुका है, फिर भी अभी हम खाना क्यों खाते हैं? फिर भी अभी हम दुकान क्यों जाते हैं? फिर भी हम पत्नी और बच्चों के साथ क्यों रहते हैं? वो पूर्व का जो कर्म बनता था उसका अभी थोड़ा उदय चल रहा है। ओ ये भी रुक जाएगा। ओ पत्थर अभी थोड़ी देर में ही ठंडा हो जाएगा। ज्ञानियों की संसार में दिखाई देने वाली दशा वो जल में कमल की तरह है। ओ ऐसा ही समझो, तुम्हारे लिए ही वो यहाँ ठहर गया है। मुझे तो हर बार ये विचार आता है, कृपालु देव जो यहाँ पर रह गए वो हमारे लिए ही रुके, हमारे लिए, जैसे वहां पीछे रह गए थे वो हमारे लिए रुके। ओ हे परम कृपालु देव, दे
हे हे परम कृपालु देह, देह छता चेनी दशा वर्ते देहाती। ओ हो हो। अनुभूति होने पर देह का कर्ता अपने को नहीं मानता, साधनों का कर्ता भी अपने को नहीं मानता। वो सुनार है, वो अंगूठी बनाता है, ये शिल्पकार का दृष्टांत दिया ने। ये शिल्पी जो आकार देता है, कोई पत्थर में आकार देता है, कोई सोने को आकार देता है, कोई रोटी को भी आकार देता है, वो आकार देता है। मगर वो जो आकार है, उसको करने वाला होने पर भी उसका कर्ता नहीं है, क्योंकि उस रूप परिणमित नहीं हुआ। बाई ने रोटी बनाई है, वो जो अहंकार से भरा हुआ उसका चित्त है, मगर उसमें वो परिणमित कहां हुई, वो बाई रोटी कहां बनी। रोटी रोटी की जगह है, उसकी आंख रोटी में जाकर मिल गई। यदि आंख रोटी में जाकर के मिलती तो रोटी वेजिटेरियन कहां होती, वह तो वो शाकाहार कहां होता, वह अशाकाहार हो जाता। अशाकाहार, मांसाहार नाम की कोई वस्तु ही नहीं होती। अशाकाहार इज राइट वर्ड। शाकाहार और मांसाहार ये शब्द, शाकाहार तो ठीक है, मांसाहार ये शब्द, ये हमारी विकृति है। शाकाहार और अशाकाहार, इसलिए कभी कभी अंग्रेजी भाषा मुझे प्रामाणिक लगती है। अंग्रेजी में जो कहते हैं नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन का मतलब मांसाहारी नहीं होता। नॉन वेजिटेरियन का अर्थ होता है अशाकाहारी। नॉन वेजिटेरियन, वो रोटी के अंदर वो मांस गया ही नहीं, तो रोटी मैंने कैसे बनाई, ये शरीर तो दूर है, तूने कैसे बनाई। और यदि रोटी तू बना सकती थी तो सब रोटी का आकार एक सा क्यों नहीं हुआ, क्यों ये, तो उसका कर्तृत्व फिर क्यों। यदि सब्जी तूने अच्छी बना ली तो क्या तू नमक बन गई थी, क्या तू मिर्ची बन गई थी, तो क्या बनी। उसके परिणमन में तेरा तेरा इन्वेस्टमेंट क्या है, तेरा इन्वेस्टमेंट क्या है, तेरा इन्वेस्टमेंट क्या है। समझने के लिए तेरे पास में लाख रुपए है और वस्तु वहां पर है, वो वस्तु वहां पर है, वो वस्तु तो तेरी है ही नहीं, तो उसका कर्ता नहीं है। ये क्यों, क्योंकि तेरा जो वैभव था उसका, उसमें से तूने कुछ खर्च नहीं किया, उसमें से कुछ तूने इन्वेस्ट नहीं किया, तो फिर वो तेरा कैसे हुआ। तो तिजोरी खोल करके देख ले, लाख रुपए तेरे वहां पड़े हैं, इसका मतलब कि वो वस्तु मेरी नहीं है, वो तो मेरे हाथ में ही है। यहाँ पर वहां गया नहीं है तो उसका मालिक मैं कैसे होऊंगा। तो जब तू रोटी को देख तो ज्ञान जो आत्मा का वैभव है वो रोटी में घुस गया, तो ज्ञान तो आत्मा में ही रहा ने। तो तेरा वैभव जब तेरे पास में है तो उसका मालिक तो कहां हुआ, क्योंकि तेरा वैभव तूने स्पेंड नहीं किया, खर्च ही नहीं कर रहा है तू, और उसका मालिक बनना चाहता है। इसलिए ज्ञानी सारे जगत में किसी को अपना नहीं मानता, क्योंकि अपना वैभव वहां गया नहीं है, तो फिर मैं उसका मालिक भी कहां हुआ। फिर परिणामों में भी अपनापन नहीं करता, भाव बढ़ते हैं घटते हैं, बढ़ते हैं घटते हैं, क्योंकि उनमें भी आत्मा का ज्ञान कहां गया। बढ़ना घटना होता रहता है, क्रोध बढ़ गया, क्रोध घट गया, मगर ज्ञान तो ज्ञान में स्थित रहा। दर्पण की तरंग उठी बैठी, उठी बैठी, ये समुद्र की तरंग उठी बैठी, मगर दर्पण तरंग के पास में गया नहीं गया, वो टिका हुआ। ऐसे ही ज्ञान सदा टिका हुआ है, वो क्रोध की तरंगों के पास में जाता ही नहीं। ये जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, जो ये समझ ले कि विकल्पों में, विकारों में मेरा चैतन्य शुद्ध स्वरूप उसके अंदर नहीं गया, और उस अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन है। वो अनुभूति हो गई, फिर परवाह नहीं करेगा। थोड़े दिन पहले ही मुझे किसी ने कहा ये जो सेंसेक्स है वो बहुत 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 बढ़ गया, फिर गिर गया। आपको कुछ होता नहीं शेयर बाजार में, ये सेंसेक्स इतना गिर गया, मुझे कुछ नहीं होता, बढ़ गया घट गया कुछ नहीं होता, और अखबार में मैं पढ़ता भी हूं, मगर मुझे कुछ नहीं होता। उसका मूल कारण है कि मैंने उसमें इन्वेस्ट ही नहीं किया। जब मेरा वैभव, मेरा धन उसमें इन्वेस्ट नहीं हुआ, तो ऊंचा नीचा हो तो मुझे क्या। इसलिए ज्ञानी को जब भी भावों में
भाव बढ़ जाए, भाव घट जाए, भाव बढ़ जाए, भाव घट जाए। कृपालु देव को भाव बढ़ते थे, घटते थे। कभी तो आत्मसिद्धि शास्त्र लिखने का भाव आया, 1.5 घंटे में लिख दी। कभी भाव नहीं आया तो 15 दिन तक कुछ भी नहीं लिखा। ये भाव बढ़ते घटते रहते हैं, मगर उनका इन्वेस्टमेंट ही नहीं है उन भावों में। हे चैतन्य परमात्मा, विकल्प में मेरा कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए मैं उसका करता नहीं। जो वस्तु हम देखते हैं, उन वस्तु को देखने वाला वस्तु से अलग है, इसलिए वहां पर मैं नहीं। ओ, अपूर्व अनुभूति होगी, ऐसी अपूर्व अनुभूति। चैतन्य 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 चैतन्य, ये अपूर्व अनुभूति। एक ज्ञान दीपक, यू जस्ट फील इट, जस्ट फील इट। तेरी भक्ति, तेरी श्रद्धा तुझे उस परम पद तक पहुंचाएगी, मगर उसके लिए तुझे देह के साथ में नहीं आना। मात्र आत्मा 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 आत्मा। कल मैंने आपको प्रयोग करने के लिए कहा था ने, किसने ये प्रयोग किया? दर्पण के सामने खड़ा रह करके देखने के लिए कहा था ने, कि देख तू दर्पण के सामने चेहरे को देख, चेहरे को देख। विचार करने जैसा है। मैं तो करता हूं, मेरे पास में तो दर्पण है, पूरा दर्पण है, और मैं विचार करता हूं। देख तू पूरे उस दर्पण में देख कि ये शरीर के परमाणु ये है क्या? विचार करने ये है क्या? क्योंकि जो विचार करता है वही पाता है, कर विचार तो पाऊं। जो विचार नहीं करता वह पाता भी नहीं है। विचार नहीं करता, कर विचार। मगर विचार के लिए भी समय कहाँ है? क्योंकि वो विचार करने के लिए भी यदि यहां पर व्यस्त होगा तो दुकान का विचार कौन करेगा? इसलिए समय निकाल करके इसका विचार कर। बस जानने वाला ज्ञान, उस ज्ञान पर बैठ करके तो इस पहाड़ को देख। जब तू ज्ञान पर बैठ करके इस पहाड़ को देखता है तो ये पहाड़ तुझे दूर नियम से दिखाई देगा। दूर 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 दूर। पक्षी जैसे पहाड़ को छुए बिना पहाड़ को कैसे देखता हो और उसकी यात्रा होती हो, वह उड़ता हो, ऐसे ही तेरी यात्रा होगी। जानना, जानना, ये आत्मा में ये प्रक्रिया चली रही है। जानना, अभी जो हो रहा है, टेबल को जानना, ये रुमाल को जानना, ये लैपटॉप को जानना, फिर ये वायर को जानना, ऐसा जानना 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 ये सब हो ही रहा है। तो जानना 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 हो रहा है। उस समय ज्ञानी को वस्तु पर फोकस नहीं होने से उन्हें ज्ञान अनुभव में आता है। हर समय ज्ञान 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 ज्ञान, क्योंकि वो स्वभाव अनुभव में आता है। पहली चम्मच ली, सब्जी को लिया, मगर खारा ये तुझे अनुभव में आया। कौन सी सब्जी? लौकी की, वो याद ही नहीं आया। फिर तूने दूसरी चम्मच से उठाई दाल को, खारा ये अनुभव में आया। और तू ये नहीं कहता ये सब्जी है, ये दाल है, मुझे ब्लड प्रेशर है, ये नमक इसमें ज्यादा क्यों? वो जो नमक पर पूरा फोकस गया है, सब्जी और दाल पर नहीं गया। तो ऐसे ही जब तू सभी वस्तुओं को देखेगा तो वस्तुओं को देखते समय तू अनुभव ज्ञान का ही करेगा। तब तेरी शिकायत ही नहीं रहती कि ये पत्नी यहां क्यों है, ये बच्चे यहां क्यों है, क्योंकि तू ज्ञान का अनुभव करता है। वस्तुओं का अनुभव तो छूट गया। ये समय सार की जो गहराई है, लोग डरते हैं समय सार पढ़ने से, क्योंकि इसमें कुछ वह बात नहीं आती है कि तूने कितनी पूजा की, तेरा टीका टीला आज लंबा था, चौड़ा था, कितना बड़ा था, वो समय सार बताता ही नहीं है। देरासर जाकर के तूने टीका किया कि नहीं किया, जो पूरे दिन भर दिखना चाहिए, वो किया या नहीं किया, समय सार उसकी बात ही नहीं करता। समय सार तो कहता है कि टीका जहां पर हो रहा है उस देह से तू ऊपर उठ गया या नहीं उठा। तब उसमें अपने प्राण लगाने पड़ते हैं। पूरा समर्पण, कंप्लीट डिवोशन।
हे ज्ञान दीपक, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, बस अभेद निर्विकल्प अनुभव जब होता है तब कर्म का और करण का अकर्ता होता है। जैसे शिल्पी वह गहना गहना बनाता है तो वो हथौड़ा उसके पास है, हथौड़े से उसके ऊपर पीटता पीटता वो उसके आकार देता है। तो वो ये बताते हैं कि वो जो शिल्पकार है, सुनार है, वो अंगूठे से भी वो जुदा है और हथौड़े से भी जुदा है। बस वो बताना चाहते हैं। ऐसे ही जब तू कर्म बांधता है पुण्य पाप के, तो पुण्य पाप से भी तू जुदा है। और जिन साधन से कर्म बांधा है, ये मन वचन काया से कर्म बांधा, बोल करके, करके या विचार करके, तो मन वचन काया ये साधन है। तो पुण्य पाप के कर्म ये जो कमाई है, और ये मन वचन काया ये साधन है। वो पुण्य पाप के कर्म भी चैतन्य से अलग है और मन वचन काया भी चैतन्य से अलग है। जैसे अंगूठी और हथौड़ा ये दोनों ही सुनार से अलग है, सुनार का अस्तित्व अलग है। ये अस्तित्व से परिचय, और आज नहीं तो कल तुझे ये अनुभूति होगी। जब ऐसा जोर आएगा ना, भगवान चैतन्य 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 चैतन्य, कब तक? कि जब तक आत्मा आत्मा में समा न जाए। ओ हो। आत्मा जब आत्मा 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 जब तक आत्मा में समा न जाए, तब तक भेद ज्ञान कब तक करना? कि तब तक जब तक अभेद न हो जाए। यह चैतन्य तत्व में ओ हो। ऐसा अभेद, अभेद का भाव समझ में आए। ये रसगुल्ला है, अभी समझने के लिए कि ये रसगुल्ला है, अभी ये 5 फुट दूर है, मेरी जीभ यहां है, रसगुल्ला 5 फुट दूर है। उसको नजदीक लाया जाए, कितना नजदीक? 4 फुट, 3 फुट, 2 फुट, या हाथ पर लाया जाए? उसका क्या किया जाए कि यहां तक लाया जाए और फिर छोड़ दिया जाए? ऐसा है कि वो जीभ पर ओ। जब तक वो छुए नहीं, तब तक हम तृप्त नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते, उसे लेकर छूकर अनुभव करते हैं। ऐसे ही जब तक तेरा आत्मा का उपयोग अर्थात आत्मा की पर्याय तेरा जानना, जब भगवान आत्मा को अभेद होकर के न जाने, माने ध्यान अंतर में समा न जाए, तब तक ये तत्व विचार और चिंतन और भेद ज्ञान करते रहना। बस खाली समय व्यर्थ में गवाना मत। दुकान जाना पड़ा है तो चले जाना, 10 मिनट दुकान पर जाना है कोई वस्तु खरीदने के लिए तो जाना, 10 मिनट जाने का, 10 मिनट आने का, और 2 मिनट दुकान पर, 22 मिनट का समय है। अब तो 22 मिनट के लिए घर से निकला, अब 2 मिनट दुकान में वस्तु खरीदनी थी, वो तो 2 मिनट के लिए निकला था। ये 10 मिनट जाने की आने की, उसके लिए ये गाड़ी के उसकी खिड़की से, ये रेस्टोरेंट है, ये कपड़े की दुकान है, ये ज्वेलरी की दुकान है, ये सब इधर उधर आ डाफोड़िया मारवानी जरूर શું હતી? એ વખતે આ 10 મિનિટ જતા ને 10 મિનિટ આવતા, હું જ્ઞાયક છું, હું ચૈતન્ય છું, હું દેહ નથી, આ વિચાર થઈ શકતો હતો? તારે ઘરમાં રહીને પણ આવી રીતે તારી જવાબદારી તું નિભાવી શકે છે? તું ગમે તે પરિસ્થિતિમાં રહીને પણ તારું આ ભેદ જ્ઞાન થઈ શકતું હતું, કેમ ન થયું? તારે વસ્તુ લેવા દુકાને જવાની જરૂર પડી તો જવું તું ને, આ 20 મિનિટના રાગ દ્વેષ કરવા થોડો નીકળ્યો હતો? તો આવી રીતે તું કહે છે સમય નથી ધર્મ કરવાનો, આ 20 મિનિટનો સમય આમનામ વેડફાઈ ગયો। ગમે ત્યારે ગમે તે પરિસ્થિતિમાં ધર્મ થઈ શકે છે, તું ચિંતા શા માટે કરે છે? તું ફરિયાદ કેમ કરે છે? ગમે તે પરિસ્થિતિમાં કઈ પણ થાય તો જે કરવું જરૂરી છે, મહેમાન ઘરે આવ્યા છે તો જમવાનું બનાવવાનું છે, तो હવે શું કર? अभी किसी पति ने पत्नी के लिए वो मेडिकल से लेकर दवाई लेकर के आया, सिर दर्द की दवाई, पेट दर्द की दवाई, कितनी सारी दवाई लेके ले है, सिर दर्द की दवाई। बोले मेरे को सिर दर्द नहीं है, मैं दवाई क्यों लूं? पेट दर्द की दवाई, कि पेट में दर्द नहीं है, मैं दवाई क्यों लूं? कि शरीर टूट रहा है, कि नहीं नहीं टूट रहा है, ये दवाई मैं क्यों लूं?
मेरे को कुछ भी नहीं है। बोले कुछ भी नहीं है तो आज शाम को 50 मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए खाना बना। वो जानबूझ करके, ये तुम्हारे लिए चाबी बता दी, तुम भी दवाई लेके कभी जा सकते हो। वो लेके, अब तुझे खाना 50 मेहमान के लिए बनाना पड़े, पसीना छूट जाए, तब क्या होगा? तब तो तेरा व्यवहार निभा लेना, कोई बात नहीं। उस समय भी भेद ज्ञान, मैं तुझसे कहता हूं तू कर्म को काटने यहां आया है। ए ज्ञान दीपक, ये चैतन्य का जोर आया ना तो तुझे व्यवहार निभाने में भी कोई 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 परेशानी नहीं होगी, क्योंकि तू करता मिट गया। तो फिर होना और होने में भाई कहाँ है? होने में, ओ हो, होने में, बस होना 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 होना। ये तो उसका स्वभाव है, परिवर्तन परिवर्तन, जानना 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 जानना। यही तो मेरा जीवन है। शरीर में जो खून दौड़ रहा है वो दौड़ते दौड़ते जन्म से दौड़ रहा है, थोड़ी देर उसको आराम तो दो। रेस्ट देना चाहिए कि नहीं? रेस्ट देने में तो मर जाएगा, क्योंकि उसका गति, चलना चलना, यही तो जीवन है। नदी का जो बहना बहना बहना, यही तो नदी का जीवन है। ये जो जानना 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 जानना, ये जीवन है। अब तू रोटी बना, सब्जी बना, बस। और उस समय फिर थकान भी यदि तुझे लगेगी खाना बना करके, तो तू उसकी भी ज्ञाता दृष्टा रह जाएगी। क्योंकि क्योंकि जो 1 घंटे तक किचन में ज्ञाता दृष्टा रह सकता हो, वो जब थक जाएगा और 5 मिनट बैठेगा, तब भी उसका ज्ञाता दृष्टा ही रहेगा। जो 10 मिनट जाते समय, 10 मिनट आते समय ज्ञाता दृष्टा रह सकता हो, वो 2 मिनट दुकान में रहेगा तो तन्मय कैसे होगा? उस समय भी वो ज्ञाता दृष्टा रहेगा, वो 2 मिनट में भी जागृत रहेगा। सबसे पहले अप्रयोजनभूत विषयों से छुटकारा हो, फिर प्रयोजनभूत से। अप्रयोजनभूत, ये व्यर्थ का 20 मिनट, ये अप्रयोजनभूत था, कोई जरूरत नहीं थी। कौन सी गाड़ी आगे जा रही है? कुछ लोगों की आदत है, जब तक वो होर्डिंग्स पढ़ेंगे नहीं ना, तब तक उनकी यात्रा ही पूरी नहीं होती। पढ़ना ही पड़ता है, जैसे उनके लिए ही वो होर्डिंग्स लगाए। मार्केट में क्या नहीं आ रहा है, कौन सी कार नहीं आ रही, इधर उधर देखे बिना चैन ही नहीं पड़ता। अपने में, अपने समय की महिमा तुम खुद इतनी महिमा बढ़ाओ, इतनी महिमा बढ़ाओ। आत्मसमर्पण कर दिया है अभी, आत्मा को तो बेच ही दिया है। उस समय की, अपने समय की वैल्यू नहीं है। एक एक समय पर में ऐसे ही जा रहा है, अपना वैभव अपने में। एटीएम मशीन में जाकर के वहां पर तुमने बटन दबा दिए, तो 4 डिजिट का, 6 डिजिट का जो भी पिन डालना था डाल दिया, और उसमें से रुपये आने चालू हो गए। जब रुपये आने चालू होते हैं, तब तुम किससे कहते हो कि रुको, अभी मैं एक काम करता हूं। मेरा कोई बाहर एक जुलूस निकला, कोई रथ यात्रा निकली है, वरघोड़ा, हूँ જોઈને આવું છું, वहां पर रुपये चल रहे, निकल रहे उसमें से, तो हाथ कैसे रखते हो? ऐसे ही रखते हो, बाहर नहीं जाते ने। वो वरघोड़ा, वो बैंड बाजा की आवाज नहीं सुनाई देती ने। कृपालु देव कहते थे ना, वो कावीठा में कहा था, वहां पर अपन ने चर्चा की थी। ये धर्म करવો છે, પણ આ પાપી પેટ માટે, આ પેટ માટે કંઈક તો કરવું પડે ને. અરે કરવું પડે નહીં, ચલો એની વ્યવસ્થા અમે કરી દઈએ, પણ તમે આ અહીંયા જે વરઘોડો નીકળે કે કઈ લોકો નીકળે, એને જોવા માટે બારી ખોલીને જોતા નહીં. પણ એ જોયા વગર ચેન પડે કેવી રીતે? અન્ની મનની વૃત્તિનું શું થાય? મનની વૃત્તિનું શું થાય? જેટલો અહોભાવ આવે કે આમ પૈસા આવી રહ્યા છે, એક નોટ, બીજી નોટ, ત્રીજી નોટ, એવી રીતે प्रति समय यह जानना 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 और उसकी वैल्यू कर। अपने ज्ञान की महिमा, तो फिर ज्ञानी 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 अपने में रहता हुआ उसे फील करता है, वो अपना ही अनुभव करता है, वो अपना ही अनुभव करता है, वो बाहर का अनुभव नहीं करता, वो दुनिया को पता ही नहीं चलता वो कहाँ है। गर्मी का दिन है, अब समझने के लिए विंडो एसी है, तो विंडो एसी, अब 10 मीटर की दूरी पर कोई आदमी खड़ा है बाहर, फिर वो 5 मीटर की दूरी पर आया तो उसे गरम गरम लगेगा। फिर और 2 मीटर की दूरी पर आ गया, नजदीक आ गया तो और गर्म लगेगा, वो विंडो एसी में से गर्मी छोड़ रहा है। और बिल्कुल नजदीक आकर के,
तो उसे तो ऐसा लगेगा कि मैं जब इतना इतना नजदीक आने पर गरम गरम अनुभव कर रहा हूं, तो अंदर जो आदमी होगा उसको तो कितनी गर्मी लगती होगी, मगर उसको अंदर कुछ नहीं, वो तो ठंडी का अनुभव कर रहा है। ऐसा ही है, लोग ज्ञानी के पास में तो आते हैं मगर अंदर नहीं उतर पाते। अंदर उतरे तो पता चले वो यहां पर जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वहां पर वो है ही नहीं। वो क्रोध भी करता है, वो मारपीट भी कर देता है, वो युद्ध के मैदान में लड़ भी लेता है, मगर वो वहां नहीं है जहां तुम उन्हें देखते हो, वो वहां है। ओ हो, इसलिए अब हम अमर भये न मरेंगे। हे ज्ञान दीपक, तू कर्म में भी नहीं है और तू करण में भी नहीं है, ये बात है। तू स्त्री को विवाह करने वहां पर गया और जिस साधन से गया दोनों तेरे से अलग अलग है। जिसे पाने गया और जिस साधन से पाने गया दोनों तेरे से अलग है। बस दोनों तेरे से अलग है। वो लाड़ी है, लाड़ी અને ગાડી, લાડીને લેવા ગયો છે પણ ગાડી દ્વારા લેવા ગયો છે, અને લાડી પણ તારી નથી અને ગાડી પણ તારી નથી, તું બેયનો અકર્તા છે। साधन जिस साधन से, तो वो जो अंगूठी है उस अंगूठी में भी सुनार चला नहीं जाता और हथौड़े में भी सुनार चला नहीं जाता। रोटी में भी तू चली नहीं जाती और बेलन में भी तू चली नहीं जाती। फिर तू वहां करने क्या गई? ये बात ऐसी है। ओ हो, मन वचन काया का करता, ज्ञानी अपने को नहीं मानता, ये कि उससे तन्मय नहीं होता। रोज रोज इसका अभ्यास करना, अपने उपयोग को, अपनी शक्ति को व्यर्थ में खोते उसको बचाना। और व्यर्थ में खोने का अर्थ यह है, ज्ञान को जगत के ज्ञेयों में ऐसा भ्रमित करना अपने। दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है, पराये से ध्यान हटकर अपने पर आए। दिगंबर मुनि को देखते नहीं, वो सोचते ही नहीं कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है, कैसा लगेगा मैं बिना कपड़े का निकला हूं। क्योंकि जब खुद के भीतर में बुरे भाव न हो तो दुनिया का विकल्प फिर आता ही नहीं है। इसलिए तो महावीर भगवान की नग्नता को देखो, उनके अंदर वो बच्चे की तरह हो गए, वो बच्चे की तरह हो गए। उन्होंने वस्त्र उतारे, ये नहीं, उन्होंने हमारे वस्त्र का मूल्य गिरा दिया कि तुम जो वस्त्र पहनते हो उसमें जो ढक करके रखते हो वो है क्या इसके अलावा, और तुम सारी जिंदगी उसी में ही लगे रहते हो। अब हम बालक की भांति हो गए। धन्य है, धन्य है हे भगवान, ऐसी अपूर्व दशा हमारी आए। हे પરમ કૃપાલુ દેવ, અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે? હવે આ મુંબઈમાંથી બહાર નીકળીએ, આ મોહમયમાંથી અમે બહાર નીકળીએ। હે પરમ કૃપાલુ દેવ, હવે આશીર્વાદ જોઈએ છે। હે પરમ કૃપાળુ દેવ, હે પરમ કૃપાળુ, હે પરમ કૃપાળુ દેવ, હે પરમ કૃપાળુ દેવ, હે પરમ કૃપાળુ દેવ, આમાંથી બહાર નીકળવો એવું અંતરમાં લાગે કે હવે આમાંથી ઓહો હો હો, ઓહો, આ સિંહ હવે પિંજરામાંથી બહાર નીકળવાનું છે, એવું છે। आज पूरे दिन भर हे चैतन्य परमात्मा, आज का ये सत्संग और भेद ज्ञान का प्रयोग, कल रात्रि का धर्म सभा का सत्संग, कल रात्रि का सत्संग तो मैं आपको अभी जल्दी से जल्दी आपको भेजूंगा भगवान, उसे सुनना। सिर्फ उनको ही, उनके पास ही पहुंचेगा जो धर्म शिष्य है, बाकी सबके पास में पहुंचेगा नहीं। इसलिए आप सब उसका अध्ययन करना। बस समर्पण जिनका है, भक्ति जिनकी है, उन्हें तत्व प्राप्त होता है। जो झुकने को तैयार होता है उसे नदी का पानी मिलता है। वहां वो पानी उछल करके फव्वारे की तरह तुम्हारे मुंह में नहीं आए। और यही तैयारी है सौभाग्य भाई का भी नहीं। यही परम कृपालु देव की ज्ञान की तिजोरी को खोलने के लिए चाबी थी।
और तुम तैयार हुए पाने के लिए। यही तुम्हारी पात्रता है। आज दोपहर में एक और सत्संग होगा समाधि प्रज्ञ ज्ञान दीपकों के लिए, समाधि मरण की भावना भाने वाले, जो समाधि प्रज्ञ साधक है, जिनके लिए मैंने वादा किया है, यदि मैं यहाँ पर इस पृथ्वी पर रहा तो आपके मरण के समय बुढ़ापे में मैं आपके पास में ही बैठूंगा। ऐसे जितने भी समाधि प्रज्ञ साधक है, सिर्फ उनके लिए आज दोपहर में कभी भी जब भाव आएगा अपना फोन अपने पास में रख लेना, कभी भी मैसेज आएगा। और आज शाम को 7:42 पर मुलुंड में सत्संग होगा। मुलुंड में सत्संग होगा और उसका एड्रेस जो है आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो उस सत्संग का आप लाभ लेना। कल शाम को भी सत्संग होगा, वो मसगांव में होगा। और परसों फिर देखते हैं कहाँ सत्संग होगा, मगर परसों शाम को सत्संग दिल्ली एयरपोर्ट से होगा। कोशिश करेंगे मैं निकलूं उससे पहले भी तुम्हारा सत्संग न छूटे और आगे का कार्यक्रम आपको आगे बता देंगे। आप परमात्माओं ने अत्यंत विनयवान होकर मुझे सुना। आपके योग में रहकर मेरा इतना समय सत्संग में रहा, ऋण रहा आपका मुझ पर। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।